की सियासत से जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। सपा ज्वाइन करेंगे विधायक मुकेश वर्मा, ये सूत्र बताते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुकेश वर्मा जो शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि वो जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक और उससे पहले दल बदल का दौर भी लगातार चल रहा है। अब पहले हमने देखा कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं और उसके बाद दारा सिंह, और अब ये बड़ी खबर। बीजेपी से विधायकों के इस्तीफा देने की झड़ी सी लगी हुई है। इस वक्त मेरे साथ में डॉक्टर मुकेश वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। शिकोहाबाद से बीजेपी आपने छोड़ दिया, क्या एक के बाद एक जो लोग आ रहे हैं, पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी कि ऐसे ऐसे करना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। 2017 में हम लोगों ने पूरे बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश को दी और इस आशा उम्मीद के साथ 85% से अधिक लोगों ने ताकत और ऊर्जा लगाई कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसमें दलितों का, शोषितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, बहनों और भाइयों का, बेरोजगारों का बहुत बड़ा हित होगा। लेकिन उस हित को देखते हुए 5 वर्ष पूरे आप लोगों ने इन 5 वर्षों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री से संवाद तो किया होगा कि ये चीजें नहीं हो पा रही हैं जिसके लिए हम बीजेपी के साथ में थे। प्रभु, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। हर बार जिस दिन विधानसभा चली, जिस समय विधानसभा चली, जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले, हर बार चर्चा हुई। और चर्चा ऐसे नहीं हुई, रिटर्न में चर्चा हुई, एक एक पत्र के द्वारा चर्चा हुई। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, अगर कोई दिक्कत थी तो पहले चुनाव से ठीक पहले अचानक पार्टी को छोड़ करके झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं होंगे। ये संवैधानिक नीतियां हैं कि जब हमें पता चल गया कि आप लोगों ने 5 वर्ष में कुछ नहीं कर पाया, 5 वर्ष में कुछ नहीं कर पाया, न दलितों के लिए कर पाया, न शोषितों के लिए कर पाया, न पिछड़ों के लिए कर पाया, न अल्पसंख्यकों के लिए कर पाया, न धनगर समाज के जो जाति प्रमाण पत्र मिलते थे, मझवार समाज के जो जाति प्रमाण पत्र मिलते थे, उनको टेक्निकल तरीके से और बंद करने का जो काम किया है, हम इसकी भी निंदा करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास अब आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कितने और लोग हैं आप लोगों के संपर्क में जो ऐसा करने जा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। एक एक करके एक एक इंजेक्शन रोल लगेगा, एक कोई आंकड़ा फिर भी होगा विधायकों का? सब आंकड़ा आपको पता चल जाएगा। जब मरीज के इंजेक्शन लगते हैं तो मरीज समझ लेता है कि 3 इंजेक्शन लग गए, 4 लग गए, 5 लग गए, 15 लग गए, 20 लग गए। 2 मंत्री तो आ चुके, दारा सिंह और ये आने वाले हैं, अभी और आने वाले हैं। सांसद भी हैं, अभी बहुत लोग आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और सच बात यह है कि इन्होंने जितना नुकसान पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, अल्पसंख्यकों का जितना ये कर सकते थे 70 साल में किसी ने नहीं किया, इन्होंने 5 वर्ष में कर दिया। ये मैं बताना, इतना बड़ा झटका ये होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में तो बहुत बड़ा झटका हो सकता है। झटका तो बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा होगा जैसे तोप का गोला होता है। क्या सोच रहे हैं, टारगेट क्या है कि बीजेपी को इतनी सीटों पर समेट देंगे आप लोग? ये सब हमारे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ में वारंट आपने सुना कल किस तरीके से आया गिरफ्तारी का, आप कैसे आप लोग इसे देखते हैं? अब आप बताओ, अगर आपका वारंट आएगा आप कैसे देखोगे? आरोप कई सारे लोग ये लगा रहे हैं कि अभी तक तो जब से था तब से अभी तक कीजिए नहीं का वारंट आया है ना? बीजेपी का डेथ वारंट आया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि बीजेपी के ताबूत में ये आखिरी कील है, तो इस आखिरी कील को कितने सारे लोग ठोकने जा रहे हैं? कुछ फिगर? बहुत ठोकेंगे, आप देखते रहिए, आप गिनते रहिए, बहुत ठोकेंगे। और ये जो कील ठुक रही है, ये हम लोगों की वजह से नहीं ठुक रही है। ये 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो देशवासी हैं, जो 23 करोड़ दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो रहने वाले लोग हैं, जिनका अहित हुआ है, 23 करोड़ जनता
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कील ठोकेगी कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की बात कर रहे थे, क्या कुछ कोई व्यक्तिगत ऐसी मुश्किल आपके सामने थी बीजेपी के साथ में? मेरे साथ कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, लेकिन मामला 23 करोड़ उत्तर प्रदेश जनता से जुड़ा मामला है। यहाँ सारे लोग यहाँ पर सब आपके समर्थन में इकट्ठा हुए, क्या कहेंगे अपने समर्थकों के लिए? कल के लिए बीजेपी का झंडा उठा के चलते थे, आज तो बदलना पड़ेगा। बीजेपी के लोगों ने अगर 2017 में हाथी के दांत खाने के और हाथी के दांत दिखाने के अगर पहले बता दिया, दिखा दिया होता, तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये मैं बता मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर मुकेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, शिकोहाबाद से बीजेपी छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। ये उनके समर्थक हैं जो यहाँ पर सारे खड़े हुए हैं अपने नेता के साथ में। जाहिर तौर पर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं इन बागी नेताओं की तरफ से कि साहब ये तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील होगी। बहरहाल इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जब्बार खान, जी मीडिया। शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा को बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए, लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं मुकेश वर्मा और अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये इस वक्त। हालांकि उन्होंने कहा अभी तो और झटके मिलने बाकी हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाऊंगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया और कहा गया कि कुछ और विकेट अभी गिरने वाले हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी जब्बार हमारे साथ जुड़ गए। जब्बार, मुकेश वर्मा से अभी आपने बात की, लेकिन क्या लग रहा है चुनाव से एन वक्त पहले कुछ दिन का जब वक्त, और इस वक्त याद आ रहा है इन सभी लोगों को, इन विधायकों को, कि पार्टी ने जो वादा उनसे किया था, जो प्रदेश की जनता से वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। अब जिस तरीके से बातचीत अभी मेरी उनके साथ में हुई, हमने दर्शकों को दिखाया, जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त छोड़ करके आ रहे हैं, सबका एक ही कहना है। यहां तक कि अगर देखें कुछ लोगों के इस्तीफों की लाइनों को, जिन इस्तीफों में जो बातें, जो शब्द लिखे गए लगभग एक समान ही है। यानी कि कहीं ना कहीं पहले ही एक तरीके से इसकी स्क्रिप्ट लिख ली गई थी और पहले से, जैसा कि अभी खुद मुकेश वर्मा ने कहा कि नाराजगी हम लोगों की काफी दिनों से चल रही थी। पूरे 5 वर्षों में मैंने कई बार बातचीत करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातें ना तो सुनी गई, ना तो हमें तवज्जो दिया गया। इसलिए दलितों, शोषितों, पिछड़ों के लिए हमने ये कुर्बानी दी है कि अब उस सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके दूसरी तरफ जाने का फैसला हमने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक जिस तरीके से विधायकों का, मंत्रियों का, नेताओं का बीजेपी को छोड़ना देखने को मिल रहा है, ये पहले से एक सोची समझी रणनीति के तहत में था। टाइमिंग का ये सवाल रहा कि टाइमिंग पे सबसे पहले कौन इस्तीफा देंगे, उसके बाद में किसको इस्तीफा देना है, फिर उसके बाद में कौन आएगा। क्योंकि अभी ये पूरा 14 तारीख तक, एक खरमास तक का एक जो पूरा फेज है, इसके बाद नहीं माना ऐसा जा रहा है कि जब अनाउंसमेंट होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य 14 तारीख को अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर ही एक तरीके से देखा जाए, उनका घर ही एक तरीके से केंद्र बना हुआ है तमाम विधायकों का। यहां से अभी ब्रजेश प्रजापति भी, जो विधायक बीजेपी छोड़े हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है। डॉक्टर मुकेश वर्मा यहां पर मौजूद है। कुछ और दूसरे नेता भी यहीं पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जब्बार, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे